हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग अपने इस क्लास में बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो भी हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। और बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास विधा है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। और अगर श्रेणी की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और अगर शैली देखी जाए इसकी, तो शैली आत्मकथात्मक डायरी शैली में ये रचित है। इसमें 20 उच्छ्वास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास हैं, याद रखना है। और कथा का आधार अगर देखें तो कहाँ से लिया गया, तो ये बाणभट्ट की श्री हर्षदेव के ग्रंथ से लिया गया है। बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ से इस कथा का आधार लिया गया है। और इस उपन्यास का प्रकाशन 1943 ईस्वी में विशाल भारत में भी धारावाहिक के रूप में आरंभ हुआ था। ठीक है। इसके बाद इस उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर महाबराय का चित्र है, जो इस उपन्यास की कथा के केंद्र में भी है महाबराय। तो याद रखेंगे, इस उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर महाबराय का चित्र है और जो कि इस उपन्यास की कथा का केंद्र बिंदु भी है। महाबराय जो हैं वो निपुणिका और भट्टिनी के उपास्य देव हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में चित्रित कथाएं। कौन कौन सी कथाएं बाणभट्ट की आत्मकथा में ली गई हैं, चित्रित हैं। तो नंबर 1, बाणभट्ट और निपुणिका की कथा इसमें ली गई है। बाणभट्ट और भट्टिनी की कथा है। अघोर भैरव और महामाया की कथा इसमें है। बिरति वज्र और सुचरिता की कथा इसमें मिलती है। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में चित्रित समस्याएं। किन किन समस्याओं को उठाया गया है इस उपन्यास में, तो विधवा समस्या को उठाया गया है और विधवा समस्या को दिखाया गया है निपुणिका के माध्यम से। बाल विवाह की समस्या भी इसमें है, वो सुचरिता के माध्यम से दिखाई गई है। और स्त्री अपहरण की समस्या इसमें भट्टिनी और महामाया के माध्यम से है। शक्ति रूपा नारी के अबला बनने की समस्या भी इसमें उठाई गई है, जो कि मिस कैथराइन और महामाया के माध्यम से देखने को मिलेगी। सामाजिक स्तर के भेद की समस्या भी इसमें है। गणिका समस्या भी इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम लोग बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य देख रहे हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें हर्षकालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करना, प्रेम के उदात्त पक्ष का निरूपण, बाणभट्ट के चरित्र पर लगे कलंक को दूर करना इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के ऐतिहासिक पात्रों के बारे में हम बात करें तो इसमें 3 ऐतिहासिक पात्र मिलेंगे, बाणभट्ट, सम्राट हर्षवर्धन और तुंवर मिलिंद। इसके बाद काल्पनिक पात्रों की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में काल्पनिक पात्र जो हैं भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, अघोर भैरव, सुगत भद्र, वशुभूति, सुचरिता, बिरति वज्र, चारुस्मिता, आचार्य वेंकटेश भट्ट, लोरिक देव, वर्बु शर्मा, भ्रव्य, ये इसके इस आत्मकथा के काल्पनिक पात्र हैं। और ऐतिहासिक पात्रों की बात करें तो बाणभट्ट, सम्राट हर्षवर्धन और तुंवर मिलिंद हैं। सुचरिता भी इसमें पात्र थी। इसके बाद अगर हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों का परिचय देखें, तो जैसे जो हमने पात्र देखे उनका थोड़ा थोड़ा परिचय भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बनने लगे हैं अब। तो बाणभट्ट जो हैं वो उपन्यास का नायक है। वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए हैं ये। पिता इनके चित्रभानु भट्ट और लोग बाणभट्ट को बंड कहते थे। और बंड का क्या अर्थ होता है, पूंछ कटा बैल। पूंछ कटे बैल को भी बंड कहा जाता है। तो बाणभट्ट का मूल नाम दक्ष था और बाणभट्ट जो है आदर्शवादी, प्रेमी, भोला और काव्य अनुरागी थे। काव्यानुरागी प्रकृति के थे। तो ये बाणभट्ट के बारे में परिचय हो गया। इसके बाद लोरिक देव। लोरिक देव जो हैं ये भद्रेश्वर दुर्ग के स्वामी हैं
और विग्रह वर्मा जो है मौखरी वीर है। कृष्णवर्धन जो है वो कान्यकुब्ज साम्राज्य का महासंधि विग्रहक है कृष्णवर्धन। इसके बाद धावक जो है वो सम्राट हर्ष के दरबार का राजकवि है। धावक किसके दरबार का राजकवि है? सम्राट हर्ष के दरबार का। अघोर भैरव, अघोर भैरव जो है एक वाम मार्गी साधक है। सुगत भद्र एक बौद्ध भिक्षु है। तुंवर मिलिंद जो कि ऐतिहासिक पात्र भी है ना, तुंवर मिलिंद जो है आर्यावर्त के उत्तरी पश्चिमी सीमांत का प्रतापी शासक है। सम्राट हर्षवर्धन भी ऐतिहासिक पात्र है जो उत्तरापद के सम्राट हैं। विरति वज्र सुचरिता का पति है। ग्रह वर्मा महामाया का पति है। और आर्य बाभ्रव्य कंचुकी के पद पर आसीन है। और उडुपति ये बाणभट्ट का चचेरा भाई है उडुपति। और भरभू शर्मा मौखरियों एवं बाणभट्ट के गुरु हैं। और सार्विकल उज्जैनी में अड्डा का मालिक है। अब हमने यहाँ पात्रों का भी परिचय देख लिया। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं इस उपन्यास में स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। तो निपुणिका जिसका नाम न्यूनिया भी है, निपुणिका न्यूनिया एक ही है। और सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, भट्टिनी इस उपन्यास की नायिका है, याद रखिएगा उपन्यास की मुख्य नायिका भट्टिनी है। मदनश्री, चारुस्मिता, विद्युत्पांगा, राज्यश्री ये इस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस उपन्यास में जो भी स्टेटमेंट कथन पूछे गए हैं वो काफ़ी मोस्ट हैं। और इस उपन्यास के कथन ऑलमोस्ट सभी बहुत ही मोस्ट हैं। तो चलिए आज हम लोग बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर देखेंगे। तो कथन बहुत ही ज़रूरी हैं और पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा। स्टेटमेंट है, कथन है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री पुरुष को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। ये कथन महामाया का कथन है, बाणभट्ट से है। ठीक है, तो मोस्ट है ये कथन, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। इसमें मैंने वही कथन लिखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन, नारी की सफलता, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। ये महामाया कहती है भट्टिनी से। तो महामाया का कथन भट्टिनी से है कि नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में है। ये भी बहुत मोस्ट कथन है। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। ये बाणभट्ट की धारणा निपुणिका के संबंध में है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है और यह बात लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। मृत्यु का भय माया है। ये महामाया का कथन इस ताड़वी स्वर में विद्वानों की सभा में ये कहती है महामाया कि मृत्यु का भय माया है। जहाँ कहीं, अगला कथन है, जहाँ कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है वह नारी है। ये महामाया का कथन किससे है? भट्टिनी से है। ये भी मोस्ट है। ऑलमोस्ट जिस पे मैंने मोस्ट लिख रखा है ये तो मतलब मोस्ट है ही और आपको एक बार देखने सभी हैं। इसके बाद ब्राह्मण न भिखारी होता है न महासंधि विग्रह, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। यह कथन बाणभट्ट का है और कुमार कृष्णवर्धन से ये बाणभट्ट कहते हैं कि ब्राह्मण न भिखारी होता है न महासंधि विग्रह, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। इसके बाद अगला कथन है, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। ये अघोर भैरव का कथन बाणभट्ट से है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। इसके बाद लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सद्धता हो वही सत्य है। कृष्णवर्धन का कथन बाणभट्ट से है ये। इसके बाद है अगला कथन बहुत ही मोस्ट है ये,
वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा, और काफ़ी अच्छा भी है। ये बाणभट्ट का कथन भट्टनी से है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। असुरों के गृह में आ जाने से होगा, असुरों के गृह में आ जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच सरस्वती कलंकित नहीं होती। ऐसा बाणभट्ट कहते हैं भट्टनी से। ठीक है, यहाँ आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ ग्रह में आ जाने से है, ये गलती से यहाँ छूट गया। इसके बाद अगला कथन है राज्य संगठन, सैन्य संगठन, मठ स्थापन और निर्जनवास पुरुष की समताहीन, मर्यादाहीन, श्रृंखलाहीन महत्वाकांक्षाओं के परिणाम हैं। इनको नियंत्रित कर सकने की शक्ति नारी है। ये बाणभट्ट का कथन है। ठीक है, इसके बाद अगला कथन बहुत ही मोस्ट है। महामाया कहती है भट्टनी से कि नारीहीन तपस्या संसार की भद्दी भूल है। इसके बाद अगली स्टेटमेंट या अगला कथन है कि परम शिव से दो तत्व एक साथ ही प्रकट हुए थे, शिव और शक्ति। शिव विधि रूप है और शक्ति निषेध रूपा। इन दो तत्वों के प्रस्पंद का प्राधान्य ही पुरुष है और शक्ति का प्राधान्य नारी है। ये भी कथन मोस्ट है। परम शिव से दो तत्व एक साथ ही प्रकट हुए थे। ये महामाया कहती हैं भट्टनी से। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। ये बाणभट्ट का स्वगत कथन है, यानी खुद से वो कहते हैं, स्वगत कथन है ये बाणभट्ट का। ठीक है, इसके बाद लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। ये सुदक्षिणा यानी बाणभट्ट का कथन निपुणिका से है। इसके बाद चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। ऐसा बाणभट्ट स्वगत चिंतन कर रहे हैं कि चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। तो बाणभट्ट का ये स्वगत कथन है और निपुणिका द्वारा तर्क वितर्क करने पर वो कहते हैं खुद से ही कि बुद्धिमान की नीति मौन होती है। इसके बाद किसी से डरना नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये भी बहुत मोस्ट कथन है, वेरी मोस्ट आप इसको लगा सकते हो। ये अघोर भैरव का कथन बाणभट्ट से है कि किसी से डरना नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। इसके बाद अगला कथन है धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, शांति, सौमनस्य कुछ भी नारी का संस्पर्श पाए बिना मनोहर नहीं। नारी देह वह स्पर्श मणि है जो प्रत्येक ईंट पत्थर को सोना बना देती है। बाणभट्ट का स्वगत कथन है, ये भी मोस्ट है। एक सेकेंड, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद संसार दुख है, बहुत छोटा सा कथन, बहुत मोस्ट है। ये संसार दुख है, सच में ही संसार दुखी ही है। और ये विरति वज्र का कथन है माता से। यौवन अंध और दुर्ललित है। यौवन अंध और दुर्ललित है, उसमें अपूर्ण उन्नायक गुण भी हैं। ये सुचरिता बाणभट्ट से कहती है यौवन अंध और दुर्ललित है, अंधा और दुर्ललित है, उसमें अपूर्ण उन्नायक गुण भी है। इसके बाद निपुणिका का कथन बाणभट्ट से क्या है। निपुणिका कह रही है कि जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है। इसके बाद बंधन ही चारुता, चारुता मतलब सुंदर है, संयम है। ये बाणभट्ट का स्वगत चिंतन है कि बंधन ही चारुता है, संयम है। इसके बाद अगला कथन है वैधव्य से बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए और क्या हो सकती है। कितना मोस्ट कथन है। निपुणिका का कहना है ये भ्रव्य से निपुणिका कहती है। और वैधव्य का मतलब है विधवा होना, यानी एक स्त्री के लिए सबसे व्यर्थ यही है, विधवा होना। इससे बड़ी और व्यर्थता क्या हो सकती है।
तो वैधव्य से बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए और क्या हो सकती है। इसके बाद निपुणिका कहती है बाणभट्ट से कि प्रेम एक और अभिवाज्य है, अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती है। ठीक है, तो प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया वही आपने देखा भी होगा, हम लोग शायद प्रिय प्रवास में पढ़े ही होंगे, असूया भाव सौतिया डाह, तो असूया ही विभाजित करके इसे छोटा कर देती है। निपुणिका कहती है सब बाणभट्ट से। इसके बाद है काल नियति राग विधा और कला माया के कंचुक हैं, ऐसा महामाया कहती है। महामाया का कथन है। और अगला कथन और अंतिम कथन है कि अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। ये बाभ्रव्य का कथन है और इन कथनों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट या कथन भी पूछ लिए जाते हैं सीधे। और मोस्टली बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास तो है ही बहुत मोस्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको उपन्यास, और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु कोशिश करिएगा कि आप नोट कर लें, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल ऐसी ही जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।